हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज हम क्लास जो है आपका कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम दूसरे भाग में जो है आपके प्रबंध के सिद्धांत को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले मैंने अध्याय 1 जो है प्रबंध की प्रकृति और महत्व के बारे में पढ़े। अब उनके प्रबंध की प्रकृति कैसा था, हम महत्व कैसा था, उसके बाद में हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत, हमारा नियम क्या होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करते बच्चों। चलिए आज देखें प्रबंध के सिद्धांत के बारे में कुछ यहाँ पर जो टिप्स बताया गया है। तो प्रबंध की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर है कि प्रबंध के सिद्धांतों का अनुसरण कैसे और कहाँ तक किया गया है ना। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ फार द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन फॉलोड। तो चलिए देखते हैं आज प्रस्तावना इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। किसी भी कार्य की सफलता के लिए उस कार्य से संबंधित आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। तो आचार संहिता का मतलब होता है जो कानून द्वारा लागू किया नियम, उसका पालन करना। तो वही हमको यहाँ पर सिद्धांतों को पालन करना है। आचार संहिता अलग अलग हो सकती है, बताया बच्चों यहाँ पर, किंतु सभी का निष्कर्ष एक होता है। जैसे राम कहो या रहीम, नाम अलग अलग है किंतु दोनों से परिणाम एक समान निकलते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध के विकास हेतु अलग अलग मार्ग बताए हैं और उन सभी का परिणाम एक ही होता है। प्रबंध के क्षेत्र में जिन प्रमुख प्रबंध शास्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है उसमें फ्रेडरिक है ना, विंसोलो, टेलर, हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, उर्विक, एच.एल. गेट है ना, गिलब्रेथ, इमर्सन, चार्ज है ना, एल्टन, मायो एवं मेरी पाकर, होलिस्ट प्रमुख है। उपरोक्त प्रबंध शास्त्रियों में टेलर एवं फ्योल का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाया गया है। प्रबंध के सिद्धांत का है ना, किसको है ना, हेनरी फ्योल को, और टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा गया है ना। तो चलिए आइए देखिए बच्चों, समझ आया सबको। हेनरी फ्योल को क्या कहा गया है, प्रबंध के सिद्धांतों का जनक, और वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसको कहा गया है, टेलर को, है ना। तो इस प्रकार आगे देखते हैं। चलिए प्रबंध के सिद्धांत से आशय एवं परिभाषा। तो हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत का मतलब क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम या ढंग व परंपराएं होती है। मतलब कुछ नियम होता है, कोई परंपरा रीति रिवाज होता है ना, इनका पालन करते हुए कार्य संपन्न करने में काफ़ी सुविधा होती है। अतः इन्हीं परिणाम जो है परंपराओं व नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। समझ आए बच्चों, सिद्धांत किसको कहा जाता है। प्रबंध के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंध व्यवस्था व प्रबंध की सफलता हेतु कुछ मान्यताओं के आधार पर कार्य किया जाता है, जिन्हें हम प्रबंध के मार्गदर्शक कहते हैं, है ना। प्रबंध हेतु बनाए गए मार्गदर्शक ही प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं ना बच्चों। अब आते हैं प्रोफेसर है ना मेजियनसन के अनुसार प्रबंध के सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन उपलब्ध है जो प्रबंधन के क्षेत्र में सभी परिस्थितियों में सत्य सिद्ध होते हैं। ये सिद्धांत चाहे व्यवहारिक संगठन हो, चाहे सरकारी संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, अथवा किसी अन्य प्रकार का संगठन हो, प्रबंध के सभी स्तरों में फोरमैन से लेकर उच्च प्रबंधक तक समान रूप से लागू होता है। ठीक है। इसके बाद गुंडा की बताया गया है जो आप देख लेना, उसमें उर्विक बताया गया है। तो हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या विशेषता। हमने पहले पढ़े हैं प्रबंध सिद्धांत की प्रस्तावना, और दूसरा पढ़े उसके बाद हमने आशय। अब हम देखते हैं इसमें परिभाषा के बाद प्रबंध सिद्धांतों की प्रकृति विशेषताएं। तो प्रबंध में विज्ञान एवं कला के गुण विद्यमान है, इसलिए प्रबंध को कला विज्ञान कहा गया है। प्रबंध के सिद्धांत अन्य भौतिक एवं रासायनिक शास्त्र के सिद्धांतों की भांति स्थिर व निश्चित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को निम्न प्रकार से स्पष्ट या निम्न परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है ना, स्पष्ट किया जा सकता है, बोल सकते हैं यहाँ पर। अगला है देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है, पहला है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, मतलब सबसे पहले उनका नियम ही
सार्वभौमिकता होता है ना। प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक संगठन, समूह व स्थान पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह सरकारी संगठन हो या संस्था हो या व्यापारिक संगठन हो। इसलिए हेनरी फोल ने प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिकता पर बल दिया सभी के लिए। अगला है दूसरा है सिद्धांत यह गत्यात्मक प्रकृति की होता है। जो प्रबंध के सिद्धांत गत्यात्मक व लोचपूर्ण होता है ना। इसके सिद्धांत अन्य भौतिक व रासायनिक तथा गणित शास्त्र की तरह स्थिर नहीं होता है ना। जो कारण है जो बताया है, कारण प्रभाव से प्रबंध के सिद्धांत बदल जाते हैं। प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कभी महत्वपूर्ण थे आज जो है सामाजिक परिवर्तन के कारण परिवर्तित होते गए हैं। तो हम देखते हैं जैसे जैसे समय आता है उनके अनुसार क्या होता है, प्रबंध भी बदलता है ना। तो तीसरा देखेंगे मानवीय व्यवहार पर केंद्रित। तो यहाँ पर देखते हैं प्रबंध जो मानवीय व्यवहार से पूर्णतः संबंधित होता है, जो मानव द्वारा व्यवहार से बनाया जाता है। प्रबंध के आसपास या प्रबंध स्वयं मनुष्य से संबंधित होता है ना। किसी भी संगठन मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बिना मनुष्य कोई भी प्रबंध नहीं हो पाता बच्चों, याद रखना चाहिए है ना। अतः मानवीय व्यवहार जिस प्रकृति व प्रवृत्ति की होगी उसी के अनुरूप व्यावसायिक जो है व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावशील होगी। जिस प्रकार तुम बनाओगे उसी प्रकार जो प्रबंध का उपयोग होगा। इस प्रकार प्रबंध जो है पूर्णतः मानवीय व्यवहार पर केंद्रित होता है। चौथे नंबर देखेंगे प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते, मतलब एक दूसरे के समान होता है। इसमें प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते हैं, ना कि निरपेक्ष, अर्थात किसी संगठन की आवश्यकता अनुसार इन सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इन्हें लागू करना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक संगठन, समाज, संस्था की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, अतः इसी भिन्नता के कारण संस्था संगठन के अनुकूल सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। मतलब सभी का जो है अपना अपना सिद्धांत इसमें बताया गया जो है ना। अगला है पांचवा है समान जो है महत्व, सबके लिए एक समान। प्रबंध के समस्त सिद्धांतों का महत्व एक समान है, किंतु यह सत्य है कि कुछ सिद्धांत यदि किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है तो कुछ सिद्धांत जो है अन्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है, किंतु प्रत्येक संगठन में इन सिद्धांतों की भूमिका कुछ न कुछ अवश्य रहती है, मतलब कुछ न कुछ अंश इसमें मिलेगा ही आपको। छठवां है कारण और परिणाम से प्रभावित। प्रबंध के सिद्धांत सदैव कारण एवं परिणामों से ही प्रभावित रहते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ये सिद्धांत यह बताते हैं कि किसी विशेष निर्णय का संस्था की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब उन्हीं के द्वारा हम अपना व्यवसाय का संचालन या इसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होता है बच्चों। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता एवं दूसरे भाग में। आज के लिए बेटा गुड डे।